क्या एक वुमेन को कमरे में बंद करना, उसके ब्रेस्ट को दबाना और उसकी सलवार उतारने की कोशिश करना, क्या ये सिर्फ एक आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है या फिर ये अटेम्प्ट टू रेप है? आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ पटना के एक ऑर्डर के बारे में, समझेंगे इस वीडियो में। हेलो, आई एम ज्ञानेंद्र, आई एम लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस केस को स्टार्टिंग से। अब बात करते हैं फैक्ट की। इन 2008 एक वुमेन अपने फादर के साथ फोटोशॉप में जाती है फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए। फोटोग्राफ कंप्लीट होने के बाद फोटोग्राफर वुमेन से कहता है आप यहीं रुको और फादर को बाहर वेट करने के लिए कहता है। उसके बाद फोटोग्राफर करता क्या है, जो फोटोशॉप है उसका गेट बंद कर लेता है, जिसके बाद वो वुमेन के ब्रेस्ट को दबाता है और उसकी सलवार उतारने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो वुमेन है वो क्या करती है, शोर मचाती है और उसके फादर आते हैं और उसे बचा लेते हैं। इसके बाद एक एफआईआर रजिस्टर की जाती है अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, अटेम्प्ट टू रेप। जब ये मैटर ट्रायल कोर्ट में जाता है तो ट्रायल कोर्ट अक्यूज को कन्विक्ट करती है अंडर सेक्शन 376, 511 एंड 342 ऑफ आईपीसी। आईपीसी के अंदर जो अक्यूज्ड है उसे दोषी माना जाता है अटेम्प्ट टू रेप के लिए। लेकिन अक्यूज्ड इस ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करता है पटना हाई कोर्ट में। इस केस में जज ऑफ पटना हाई कोर्ट बोलते हैं अटेम्प्टिंग टू रिमूव वुमेन्स सलवार एंड फिजिकली मोलेस्टी बाय प्रेसिंग द चेस्ट डिड नॉट अमाउंट टू अटेम्प्ट टू रेप। इस केस में जो जज होते हैं बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी लीगल रिसर्च के इस केस में बोलते हैं ये अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं है। जज के पास कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में, क्या ये एक सेंसिटिव मैटर है। अकॉर्डिंग टू पटना हाई कोर्ट दिस केस कवर अंडर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ लॉ। पटना हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग ये केस अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। पता नहीं जज कौन से लॉजिक से इस केस में आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी लगाते हैं। इस केस में हाई कोर्ट रीजनिंग क्या देता है, बोलता है प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रेजेंट एविडेंस ऑफ अटेम्प्ट टू रेप। इसका सिंपल सा मीनिंग है जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंस को सामने नहीं ला पाता, इसलिए ये केस अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आएगा और ये आएगा आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ लॉ। इस केस में पटना हाई कोर्ट अक्यूज्ड को रिलीज कर देता है, इसकी रीजनिंग देता है क्योंकि ये केस रिलेट करता है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इसीलिए इस केस में कोई पनिशमेंट नहीं बनेगी क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन ही गलत लगाया अटेम्प्ट टू रेप का। मैं जानना चाहता हूँ क्या कुछ जजेस ऑफ हाई कोर्ट बिल्कुल भी लॉजिकल रीजनिंग का यूज नहीं करते, वो लीगल रिसर्च नहीं करते या फिर सीधे ऐसा ही आ जाते हैं कोर्ट रूम में और डिसीजन सुना देते हैं। क्योंकि एक सिमिलर केसेस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब ऐसा फैसला दिया था तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्वेश कर दिया था, सेट असाइड कर दिया था। चलो मैं उस केस को बताता हूँ। बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के। इस केस में होता क्या है, इस केस में एक माइनर गर्ल होती है, उसके ब्रेस्ट को दबाया जाता है और उसके पजामे के नाड़ों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलता है प्रेसिंग द ब्रेस्ट एंड ट्राइंग टू रिमूव द नाडा ऑफ पजामा इज नॉट अमाउंट टू रेप। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंट्री लेता है बाय सुयो मोटो एंड बोलता है इट इज ए सेंसिटिव मैटर। कोई भी जज ऐसे सेंसिटिव मैटर पे इस टाइप के डिसीजन नहीं दे सकता और सेट असाइड कर देता है डिसीजन ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। उस केस में केस की संवेदनशीलता को देखा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। जो ये पटना हाई कोर्ट वाला केस है इसकी कवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंच चुकी है एंड चीफ जस्टिस इस पर फैसला लेंगे कुछ समय के अंदर ही।